तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग एक्यूट पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात करेंगे और उसमें एक्यूट एंगल की रिस्पेक्ट से साइड्स की रेशो की बात करेंगे। तो हम एक कंसिडर करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो ये ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। इसका राइट एंगल जो है वो एंगल बी पे है, ये एंगल बी जो है वो राइट एंगल है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि इसकी साइड्स को क्या 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 बोलेंगे। तो एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो एक्यूट एंगल है वो दो हैं। एक एक्यूट एंगल है ए, एक एक्यूट एंगल है सी। इन दो एंगल की रिस्पेक्ट से जो साइड्स की रेशियोज बनेगी उनको हम टी रेशियोज बोलेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलेंगे। अब सबसे पहले हम लोग एक्यूट एंगल ए की बात करते हैं। एक्यूट एंगल ए के रेफरेंस से रिस्पेक्ट से जब हम साइड्स देखेंगे अपोजिट और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट एंगल के सामने की साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए और हाइपोटेन्यूज की जो रेशो रहेगी, साइड अपोजिट टू एंगल ए एंड हाइपोटेन्यूज की जो रेशो रहेगी, इसको हम साइन ऑफ एंगल ए बोलेंगे और इसको डिनोट साइन ए से करेंगे। इसको डिनोट साइन ऑफ ए से करेंगे। फिर उसके बाद साइड एडजेसेंट टू एंगल ए और हाइपोटेन्यूज की जो रेशो रहेगी, इसको हम कॉस ऑफ एंगल ए बोलेंगे। कॉस ऑफ एंगल बोलेंगे ए और इसको कॉस ऑफ ए से डिनोट करेंगे। तो हालांकि कॉस ऑफ ए पढ़ेंगे, इसको सिंबॉलिकली हम इसको कॉस ऑफ ए लिख देंगे। पढ़ेंगे कॉस ऑफ एंगल ए और लिखेंगे कॉस ए करके। इसी तरह से जो हमारी थर्ड साइड है, हम अप साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, इनको हम डिनोट करेंगे, लिखेंगे tan ऑफ एंगल ए से, और मैथमेटिकली सिंबॉलिकली हम इसको tan ऑफ ए लिख देंगे ऐसे। तो ये जो रेशोज थी एक्यूट एंगल की रिस्पेक्ट, एक्यूट एंगल ए की रिस्पेक्ट से, उनके मैंने नाम बताया आपको, साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, टेन ऑफ ए। अगर हम एक्यूट एंगल सी के रेफरेंस से देखेंगे, यही बात जब हम सी के रेफरेंस से देखेंगे तो तब क्या होगा, सी के रेफरेंस से देखेंगे तो किस तरह से उसको डील करेंगे वो देखते हैं। तो लेट अस सी, जब हम लोग C के रेफरेंस से देख रहे हैं, दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल B एंड दिस इज एंगल C। A एंड C बोथ आर हमारे पास जो है, A और C दोनों जो है वो हमारे पास एक्यूट एंगल्स हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल की रिस्पेक्ट से ही साइड्स की रेशो जो होती हैं वही टी रेशोज कहलाती हैं। तो हम लोग C के एंगल C के साइड opposite to angle C is to hypotenuse। साइड अपोजिट टू एंगल C के सामने की साइड को जब हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे, इसको साइन ऑफ एंगल C बोलेंगे, या शॉर्टकट में साइन C लिख देंगे। इसी तरह से एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज की रेशो, साइड एडजेसेंट टू एंगल C और हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट टू एंगल C और हाइपोटेन्यूज की रेशियो को हम लोग कॉस ऑफ एंगल C बोलेंगे और इसको शॉर्टकट में कॉस C करके लिख देंगे। पढ़ेंगे कॉस ऑफ एंगल C। इसी तरह से साइड अपोजिट of angle C
is to side adjacent of angle C, इसको हम tan of एंगल C बोलते हैं और लिखते इसको tan C की सिंबॉलिक फॉर्म में पढ़ते tan ऑफ एंगल C ही है। तो ये थी टी रेशियोज। तो इन तीन जो मैंने टी रेशियोज लिखी, इन तीनों का रेसिप्रोकल रेशियो भी रहती है। साइन की रेसिप्रोकल को हम कोसीक बोलते हैं, कॉस वाले को सीक बोलते हैं और टेन वाले को कोटेंजेंट या कॉट बोलते हैं शॉर्टकट। तो इनकी रेसिप्रोकल रेशियोज रहती हैं, इनकी रेसिप्रोकल रेशियोज रहती हैं। ये जानकारी लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम ये भी जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम भी लगाई जाती है। अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, से इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और हम लोग जानते हैं, अगर इसका नाम दे दें ABC, इसका राइट एंगल B पे है, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड रहती है उसका स्क्वायर सम ऑफ अदर टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होता है। अगर इसी चीज को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, बोथ साइड AC से डिवाइड कर लें, AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर और BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर, तो एक नया रिजल्ट मिलके आ जाएगा हमारे पास। AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर इज 1, AB डिवाइडेड बाई AC द होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, प्लस BC डिवाइडेड बाई AC द होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको। AB और AC की जब रेशियो हम विद रिस्पेक्ट टू एंगल A देखेंगे, AB और AC की रेशियो को हम कॉस ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल A, ये कॉस ऑफ एंगल A बनेगा और उसका स्क्वायर होने की वजह से कॉस स्क्वायर A। BC बाई AC जो है वो साइन ऑफ BC, अपोजिट और हाइपोटेन्यूज की रेशियो है, तो ये साइन ऑफ एंगल A बनेगा और स्क्वायर की वजह से स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट बन के आ गया। इसको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बोलते हैं। ये एवरी एंगल एक्यूट एंगल के लिए ट्रू होता है, एवरी एंगल के लिए ट्रू होता है। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो इसी से हम दो कोरोलरीज भी बना सकते हैं। रिजल्ट से रिजल्ट जो निकलता है उसको कोरोलरी बोलते हैं। दैट इज खाली का स्क्वायर A जानना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A, और अगर खाली साइन स्क्वायर की बात करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। मेन रिजल्ट जो था, जो आइडेंटिटी थी, वो ये था। इस रिजल्ट से ये दोनों रिजल्ट डिराइव्ड हैं, इनको कोरोलरी बोलते हैं। तो ये मेन रिजल्ट से हमने कोरोलरी भी डिराइव कर लिया। तो अगर इसे हम विद रिस्पेक्ट टू एंगल C देखेंगे तो पहले वाला जो हो जाएगा वो साइन स्क्वायर C हो जाएगा और दूसरे वाला कॉस स्क्वायर C हो जाएगा। तो अब भी ये ट्रू रहेगा, वैलिड रहेगा इन दिस वे। तो अब हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी वर्कआउट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 जो है वो आपके बुक में है, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को वर्कआउट करते हैं। उसके मुताबिक ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड AB की लेंथ जो है वो 24 है और BC की 7 सेंटीमीटर है। AC की पता नहीं है, तो हम सबसे पहले हम AC की साइड निकालेंगे, फिर एक्यूट एंगल्स A और C की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस निकालेंगे। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम चलते हैं सबसे पहले इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB is 24, BC is 7. That is 4 4s are 16, carry on 1, 4 2s are 8, 2s are 16, 1 17, carry on 1, 2 2s are 4, 1 5, 576 plus 49. This sum is 625
and it is 25 the whole square. AC square is this, the only AC is what 25. तो AC की लेंथ निकल गई 25 सेंटीमीटर। अब हमें इन साइड्स की रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल A निकालने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले कहा गया साइन A निकालिए, साइन ऑफ A। साइन ऑफ A से देखेंगे तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज की रेशियो दैट इज 7:25। अब साइन C निकालने के लिए बोले, साइन C से जब देखेंगे आप तो अपोजिट इज 24 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25। ऐसे ही कॉस ऑफ A, कॉस A से देखेंगे तो A के एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज की रेशियो दैट इज 24:25। और कॉस C निकालने के लिए बोल दे तो कॉस का एडजेसेंट इज 7:25। ये हमारा क्वेश्चन 1 था आपकी एक्सरसाइज 8.1 के लिए। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन टू टी रेशियोज आज हमने पढ़ा है। आज 29 नवंबर 2023 10th A गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल झुलास के अंदर ये पढ़ाया गया। तो ये आपका जो कंटेंट है वो रिकॉर्ड भी किया गया है और ये आपको शेयर भी किया जाएगा। आप इसे देखिए और अपने लेवल पे घर पे जब आपको टाइम मिले प्ले पास करके इस सेशन को दोबारा से देख सकते हैं। अगर आपको क्लासरूम के अंदर कुछ छूट गया है तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। तो हमारे स्कूल के अंदर डेली लेक्चर जो होते हैं मैथमेटिक्स के क्लास 10th के जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसका रिकॉर्डेड मटेरियल बच्चों के साथ शेयर किया जाता है और यूट्यूब चैनल पे स्कूल शेयर किया जाता है। यूट्यूब चैनल का नाम है माई स्कूल और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट नहीं हैं, किसी और स्कूल के स्टूडेंट हैं बट आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल झुलास के कंटेंट को यूज़ करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आपको रोज़ाना ये वीडियो रात के 8 बजे मिलती रहेंगी। टिल देन बाय, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। कल जो नेक्स्ट चैप्टर होगा जो क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा उसका वीडियो रात के 8 बजे अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।